Jai Hind students, today we are going to start a new chapter number 1, standard 10th, science. Chapter number 1, the name of the chapter that is chemical reaction and equation. तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 में हम ये डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं केमिकल रिएक्शन। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंस। अब केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जब वन और मोर देन वन एलिमेंट react with each other and form a new substance। जब कोई भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में रिएक्ट करेंगे और एक नया सब्सटेंस फॉर्म करेंगे, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। नाउ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स during the time of chemical reaction कौन कौन सी चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व हो सकती है? तो ड्यूरिंग द टाइम केमिकल रिएक्शन चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस। सो केमिकल रिएक्शन के टाइम पे मैटर का स्टेट भी चेंज हो सकता है, मैटर का कलर भी चेंज हो सकता है, मैटर का टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है और उसमें से गैस भी इवॉल्व हो सकती है। कुछ एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शंस के जो हमारे सराउंडिंग में कंटिन्यूसली रूटीन लाइफ में अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन ऑफ फूड, जो फूड हम खाते हैं वो हमारे पेट में डाइजेस्ट होता है, इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। देन रेस्पिरेशन, जो हम ऑक्सीजन को इन करते हैं और CO2 को आउट करते हैं, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन की जो भी चीजें हमारे सराउंडिंग में अवेलेबल है उसके अंदर जो रस्ट होता है, काट जिसे हम बोलते हैं जंग लगना, वो भी क्या है? एग्जाम्पल है किसका? केमिकल रिएक्शन का। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, मिल्क में से जो हम कर्ड बनाते हैं, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये कुछ एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन के जो कंटिन्यूसली हमारे डे टू डे लाइफ में होते हैं। रिएक्टेंट, अब केमिकल रिएक्शन की तो हमने बात कर ली, बट यहाँ पे रिएक्टेंट क्या होता है? तो रिएक्टेंट का मतलब ये होता है कि केमिकल रिएक्शन में जो केमिकल पार्ट लेने वाला है, केमिकल रिएक्शन में जो केमिकल पार्ट लेने वाला है उससे हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मीन्स हु टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एंड प्रोडक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट? केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होगा, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। द सब्सटेंस विच आर फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो सब्सटेंस हमने यूज किया है, A+B गिव्स C। अब यहाँ पे A+B क्या है? A+B दिस आर कॉल्ड रिएक्टेंट। ये केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेने वाले एलिमेंट है, तो दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट। अब जब ये दोनों आपस में रिएक्ट होंगी तो व्हाट विल फॉर्म? C। तो C क्या है? C इज अ प्रोडक्ट। तो C क्या है? C इज अ प्रोडक्ट। Now, so here chemical reaction is completed. Now, chemical equation. So chemical equation आपको पता है, जब एलिमेंट्स को हम लोग एक प्रॉपर फॉर्मेट में शो करते हैं इक्वेशन के फॉर्म में, उसी को क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल डेफिनेशन है, अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को हम शो आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन।
और केमिकल इक्वेशन में कुछ और भी चीजें इन्वॉल्व है, जैसे कि सिंबल ऑफ द सब्सटेंस। जो भी सब्सटेंस है हम उसका सिंबल यूज करते हैं, आइदर रिएक्टेंट का हो या तो प्रोडक्ट का हो विद अ फिजिकल स्टेट। अब फिजिकल स्टेट मतलब जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमने यूज किया है, जो हमें मिला है, वो कौन से स्टेट में है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। So this is a simple chemical equation. Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2. So now यहाँ पे जो इक्वेशन है इसको हम बैलेंस करने वाले हैं। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों कंपल्सरी है। Now I will balance the chemical equation. Now we are going to balance the chemical equation. For example, Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2. अब यहाँ पे जो एलिमेंट है, हमें ये ध्यान रखना है कि दोनों साइड पे जो एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एटम्स वो क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे कि यहाँ पे एलिमेंट कौन सा है, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। बट यहाँ पे हमें ये भी ध्यान रखना है कि दिस इज कॉल्ड रिएक्टेंट साइड एंड दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट साइड। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन को बैलेंस करने में ये ध्यान रखना है कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। तो सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सा एलिमेंट है, एलिमेंट, देन रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड। अब एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो आयरन, Fe आयरन, देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो ये क्या है, नंबर ऑफ एटम्स और एलिमेंट। दिस इज रिएक्टेंट साइड, दिस इज प्रोडक्ट साइड। अब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ एटम्स काउंट भी करने हैं, कितने नंबर ऑफ एटम्स अवेलेबल है रिएक्टेंट साइड। तो दिस इज कॉल्ड रिएक्टेंट साइड। आयरन, कितने आयरन है, यहाँ पे क्या है सिंबल, नथिंग इज रियल, मीन्स 1 atom of iron. So here what will write, 1 atom of iron. Then H2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना अवेलेबल है, 2 हाइड्रोजन, ये है ना 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 हाइड्रोजन। देन ऑक्सीजन, कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल है, H2 मीन्स ओनली सिंगल। So here what will write, single 1. Then प्रोडक्ट साइड देखते हैं, यहाँ पे आयरन कितने 3 अवेलेबल है। So here what will write 3. Then H हाइड्रोजन, how many hydrogens, 2. तो here what will write 2. Then ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 4. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 4. अब हमें ध्यान में ये रखना है कि हाइड्रोजन 1 है, सॉरी आयरन कितने है, रिएक्टेंट साइड 1 है, प्रोडक्ट साइड 3 है। तो ये दोनों मैच नहीं हो रहे हैं, तो रिएक्टेंट जो है उसको हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 3 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, तो दोनों इक्वल हो गए। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, Fe के पास, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे 3 प्लस हाइड्रोजन H, तो वो तो बैलेंस ही है। रिएक्टेंट साइड भी, रिएक्टेंट पे भी 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है, प्रोडक्ट पे भी 2 अवेलेबल है, तो ये भी बैलेंस है। फर्स्ट बैलेंस, देन सेकंड इज ऑल्सो बैलेंस, नाउ थर्ड। अब रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितने, सिंगल, ये रहा। अब प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितने, 4 O4। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1, तो ये 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 4, 1 4 सा 4 एंड ये 4, तो हो गए दोनों इक्वल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4। क्यों 4, क्योंकि हमने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया। बट यहाँ पे ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद, सॉरी
प्रोडक्ट साइड हमने लिख दिया है। सो ये रिएक्टेंट साइड हमने मल्टीप्लाई किया ना, तो हमें यहाँ पे रिएक्टेंट साइड ही 4 लिखना है। प्रोडक्ट साइड तो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए 4। अब H देखो, H कितने हो गए 4 देन 2, तो 4 2 8, H कितने हो गए 8। बट रिएक्टेंट साइड ना, तो यहाँ पे कितना है 2, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे 8 हो गए, यहाँ पे 2 है, 4 2 8 हो गए ना, तो इसको कट करके हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 8। अब यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 2, बस हमें क्या करना है 8 करना है, तो क्या करेंगे वी विल मल्टीप्लाई विथ 4, 4 2 8, और हम 4 को कहाँ रखेंगे यहाँ पे, हो गया मल्टीप्लाई। सो क्या हो गया, नाउ ऑल द एटम्स आर सेम, 3 3 then 8 then 2 4 8, 1 into 4 then 4, तो क्या हो गया ऑल द एटम्स आर सेम। तो इक्वेशन क्या मिला हमें, 3 iron plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2। नाउ अब यहाँ पे हमने इक्वेशन को लिखा है 3 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2। अब यहाँ पे जो नीचे सिंबल्स आप देख रहे हो, ये सिंबल्स क्या है, S मीन्स सॉलिड फॉर्म, L मीन्स लिक्विड, देन सॉलिड, देन गैस। तो यहाँ पे जो आयरन अवेलेबल है वो कौन से फॉर्म में होगा, सॉलिड में। ये क्या H2O वाटर, तो वाटर कौन से फॉर्म में होगा, लिक्विड, देन सॉलिड, देन H2 गैस, हाइड्रोजन। आफ्टर बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, सो यहाँ पे जो हमने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया है, तो जो क्वेश्चन है कि हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, वाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। तो हम लोग बैलेंस इसीलिए करते हैं कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ केमिकल रिएक्शन के टाइम पे मैटर को हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते और क्रिएट भी नहीं कर सकते, बट होता क्या है वो वन फॉर्म टू अनदर में चेंज होता है। इसीलिए हमें कंपल्सरी है कि वी हैव टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। So, number of element remain same on both the side, reactant and product side. So, हम लोग इसलिए भी बैलेंस करते हैं कि the number of atoms on reactant and product side will remain same. Reactant side और product side number of atoms same ही होने चाहिए. That's why we are supposed to balance a chemical equation. So here chapter number 1 science standard 10th part 1 we have finished. So please, if you like the video, subscribe it and share it with your friends, and thanks for watching.